लोकसभा चुनाव के रण में राजस्थान की 25 सीट को लेकर भाजपा कांग्रेस में जोर आजमाइश चल रही है। जहां कांग्रेस 10 साल का सूखा खत्म करने की हर संभव कोशिश कर रही है, तो वहीं भाजपा इस बार भी प्रदेश में क्लीन स्वीप करके हैट्रिक लगाने को बेताब है। वैसे तो प्रदेश की सभी सीट कांग्रेस के लिए अहम है, मगर राज्य की जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई इस सीट पर मुकाबला रोचक है। यही वजह है कि देश और प्रदेश की अन्य सीट पर प्रचार के लिए उड़ान भरने की बजाय गहलोत यहां पर पिछले कई दिनों से सपरिवार डेरा डाले जमाए बैठे हैं। इतना ही नहीं, गहलोत के बेटे वैभव की नैया पार लगाने के लिए अपने धुर विरोधी सचिन पायलट से भी गुहार लगाई है। माना जा रहा है कि पायलट ने भी गहलोत को प्रचार में आने के लिए हामी दे दी है। राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत की साख इस सीट पर हार जीत से जुड़ी हुई है। गहलोत की साख बचाने के लिए पायलट ही नहीं, प्रियंका गांधी ने भी कमर कस ली है। बाकायदा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर प्रियंका गांधी और सचिन पायलट जालौर में बड़ी सभा करने वाले हैं। यहां पहली बार वैभव गहलोत के पक्ष में अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट भी रैली में शामिल होंगे। अपने बेटे वैभव को जिताने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव हारने के बाद वैभव गहलोत को इस सीट से लड़ाया गया है। वहीं इस बार वैभव गहलोत की जीत के लिए उनका परिवार इमोशनल कार्ड खेल रहा है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत और उनकी पोती काव्यांशी जनता से वोट अपील कर रहे हैं। वैभव गहलोत के नॉमिनेशन के दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से भावुक अपील भी की थी। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी कभी किसी चुनावी सभा में नहीं गई। पहली बार वो अपने बेटे के लिए जालौर में जनसभा में शामिल होने आई हैं। उन्होंने कहा कि अब हम दोनों वैभव गहलोत को आप लोगों के हवाले कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि उसको कैसे कामयाब बनाते हो। गहलोत ने लोगों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि वैभव के लिए नहीं, बल्कि संविधान बचाने के लिए ही वोट दें। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा हुआ है, उसके अंदर उनके पास पावर आ जाती है, मंत्री के बाद मुख्यमंत्री। उन मुख्यमंत्री का चुनाव अगर रिमोट से, तो वो कहते हैं अकल उधर काम करेगा, फिर काम कैसे देगा वो। तो ये स्थिति बनी देश के अंदर। और आप बता दीजिए, इतने बैठे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग नाम बता सकते हैं कि आप कौन किस बार चीज का पोर्टफोलियो है। 3 छोड़ दीजिए, नंबर 1 नंबर 2 को छोड़ दीजिए, 2 नंबर होंगे। तो ये अच्छी बात है कि आप पूरा जो केंद्रित कर लो प्राइम मिनिस्टर पावर को, और मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हो खाली। बीजेपी पीछे हो गई है, बीजेपी पीछे हो गई है। खाली जब मेरे नाम वोट दो, आप उम्मीदवार छोड़ो, अपने बात करना छोड़ो, कमल का फूल और मोदी जी का। जालौर के लिए आपने कहा है कि वैभव जी यहाँ विकास कराएंगे, उसकी क्या गारंटी? क्योंकि पिछले 25 साल से 25 साल से 20 साल से आपने बीजेपी को मौका दिया है, एक मौका देके देखिए कांग्रेस को भी। आपको बता दें कि वैभव गहलोत का ये दूसरा लोकसभा चुनाव है। इससे पहले साल 2019 में वो जोधपुर से चुनाव लड़े थे, मगर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहां 2,74,000 से भी ज्यादा के अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार वैभव ने सीट बदल ली है और अब वो जालौर सिरोही सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की सभा वैभव गहलोत को कितने वोट दिलवा पाती है, और वैभव गहलोत भाजपा के लुम्बा राम चौधरी को कितनी टक्कर दे पाते हैं। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि 26 अप्रैल को वोटिंग वाले दिन जनता किस पर मेहरबान होती है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।